बोला तो मरा, ये कहानी का शीर्षक है और मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए, कोई ना कोई प्रेरणा आपको मिलेगी। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार नगर में एक अच्छे संत आए। राजा ने उनके पास गया और संतान के लिए प्रार्थना की। संत ने कहा कि राजन, तुम्हारे प्रारब्ध में संतान लिखी नहीं है, इस विषय में कुछ नहीं कर सकता मैं। राजा उदास मन से वहाँ से लौट पड़ा। रास्ते में उन्हीं का संत का एक शिष्य मिल गया। शिष्य ने पूछ लिया कि महाराज, आप यहाँ कैसे आए? राजा ने कहा, मैं संतान की कामना से आया था यहाँ, पर काम हुआ नहीं। शिष्य ने कह दिया कि चिंता मत करो, आपकी संतान हो जाएगी। राजा प्रसन्न होकर महल लौट आया। इधर गुरुजी को मालूम हुआ तो वे शिष्य पर बड़े नाराज हुए कि राजा के भाग्य में संतान का योग नहीं था, तुमने संतान होने की बात क्यों कह दी? शिष्य बोला कि क्या करूं, मुंह से निकल गया। गुरुजी ने कहा कि अपने वचन के कारण अब तुम्हें ही राजा के घर पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। समय पार कर राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सब शुभ लक्षणों से संपन्न था, पर उसमें एक दोष था कि वह मुंह से कुछ बोलता नहीं था। राजा ने अच्छे अच्छे वैद्यों को दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा ने घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति राजकुमार से बुलवाएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। अनेक व्यक्ति आए, उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, पर कोई भी राजकुमार से बुलवा नहीं सका। समय बीतता गया, राजकुमार कुछ बड़ा हो गया। एक दिन राजा के आदमी राजकुमार को वन में घुमाने ले गए। वहाँ शिकारी बैठा था जंगल में, जहाँ घुमाने ले गए उसको, और पक्षी की खोज कर रहा था शिकारी कि कोई पक्षी दिखाई दे तो उसको मारूं। इतने में एक पेड़ पर बैठा पक्षी बोल पड़ा। शिकारी की दृष्टि उस पक्षी पर गई और उसने पक्षी को मार गिराया। यह देखते ही राजकुमार के मुंह से निकल पड़ा, बोला तो मरा। यह सुनते ही राजकुमार के साथ आए आदमी बड़े हर्षित हो गए कि आज तो राजकुमार बोल गया। वे राजा के पास गए, उन्होंने उनको समाचार दिया कि आज वन में राजकुमार बोल पड़ा। राजा ने उससे कहा कि मेरे सामने बुलवाओ, तब मैं मानूंगा। उन आदमियों ने बहुत प्रयत्न किए, पर राजकुमार बोला नहीं। राजा ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें फांसी दूंगा। राजकुमार फिर बोल उठा, बोला तो मरा। राजा ने बड़े आश्चर्य किया। उसने राजकुमारी से प्रार्थना की कि साफ साफ कहो, बात क्या है? अब राजकुमार बोला, महाराज, मैं ही वही साधु हूँ जिसने आपको संतान होने का आशीर्वाद दिया था। आपके प्रारब्ध में संतान नहीं थी, पर मैं बोल गया था, इसलिए मेरे को आपके घर में जन्म लेना पड़ा। अगर मैं न बोलता तो मेरे को दोबारा जन्म न लेना पड़ता। पक्षी भी बोला तो शिकारी ने उसको मार दिया। आदमियों ने आपको मेरे बोलने का समाचार दिया तो परिणाम में फांसी लगा दी आपने। यह सब बोलने का ही परिणाम है, इसलिए मेरे मुंह से निकला, बोला तो मरा। अब मैं भी जाता हूँ क्योंकि मैं बोल गया हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार मर गया। संतों, ठीक ही कहा है, जन हरिया संसार में, जन हरिया संसार में, बहु बोल्या बहु दुख्य, चुप रहिए हरि सुमरिए, चुप रहिए हर सुमरिए, जो बिन चाहे सुख। अगर आपको सुख चाहिए तो चुप रहिए, सिर्फ हरि का नाम लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ ये मेरी कहानी समाप्त हुई। आप लोग मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सुन करके कुछ प्रेरणा लें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इन कहानियों को सुनें। आपको अच्छी प्रेरणा मिलेगी, आपके बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें मेरी इस कहानी को पढ़कर। नमस्कार।